एक समय की बात है। मगध में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वह रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता था। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज़ सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। श्याम और गणेश नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। राजा जब श्याम को दान देता तो श्याम राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वही जब राजा गणेश को दान देता तो वह हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोलकर दान दिया। जब श्याम और गणेश की बारी आई तो राजा ने पहले श्याम को दान दिया और श्याम राजा के गुणगान गाने लगा। लेकिन जैसे ही राजा ने गणेश को दान दिया, वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने गणेश से कहा, मैं तुम्हें रोज़ दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गणेश बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर गणेश वहाँ से चला गया। अब राजा ने गणेश को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब श्याम और गणेश का नंबर आया तो राजा ने श्याम को दान दिया और कहा कि श्याम, मुझे गणेश से कुछ बात करनी है, इसीलिए तुम जाओ और गणेश को यही छोड़ आओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। श्याम खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू से भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन श्याम आज अपनी मस्ती में था। वो सोच रहा था, राजा की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते जाने को कहा। यहाँ से तो मैं आंखें बंद करके भी चलूँ तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर श्याम आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं गई। थोड़ी देर बाद राजा ने गणेश से कहा, गणेश, अब तुम जाओ, श्याम अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिस रास्ते से श्याम गया है। गणेश धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। गणेश घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी कृपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वह वो घड़ा लेकर चला गया। अगले दिन फिर से जब श्याम और गणेश का नंबर आया तो राजा को लगा कि श्याम घड़ा ले जा चुका होगा। इसीलिए उसने श्याम से पूछा, क्यों श्याम, कल का रास्ता कैसा रहा? रास्ते में कुछ मिला या नहीं? श्याम ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन मुझे कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने गणेश से पूछा तो उसने बताया, राजन, कल मुझे एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। ईश्वर की मुझ पर बड़ी कृपा हुई। राजा श्याम के पास गया और बहुत गुस्से से बोला, आज मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। श्याम बेचारा परेशान तो था, लेकिन करता क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चला गया। उधर राजा ने गणेश को रोजाना की तरह कुछ धन दिया। श्याम ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूँगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब गणेश रास्ते से गुजर रहा था, उसने सोचा कि घर में कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए तरबूज ले लिया जाए। तो गणेश फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे श्याम ने बेचा। अब जैसे ही घर आकर गणेश ने उस तरबूज को काटा
तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए हैं। गणेश यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला श्याम आया है, गणेश नहीं। उसने श्याम से पूछा तो श्याम ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गणेश को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। श्याम की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।